अकबर और बीरबल की कहानी सुनी है आप लोगों ने? ज़रूर सुनी होगी। आज मैं एक कहानी उन्हीं में से लाई हूँ, अम्मू एंड यू चैनल पर, जहाँ मैं हूँ अम्मू और आपके लिए मैं हर बार कहानी चुन चुन कर लाती हूँ। तो आज अकबर और बीरबल की अनेक कहानियों में से एक कहानी लाई हूँ, बीरबल और पेड़ों के बीज। अब अकबर एक महाराज थे, एक राजा थे और उनके राज्य में बहुत सारे विद्वान मंत्री थे। उनमें से बीरबल भी एक थे, लेकिन बीरबल उन सब में सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। उनको अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता था। क्यों? क्योंकि बीरबल अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही खूबी के साथ करते थे। कुछ भी समस्या हो, कोई भी अवस्था हो, वो कुछ न कुछ तरीके से उसका हल निकाल ही देते थे। कभी घबराते नहीं थे। इसलिए किसी भी मुसीबत के समय राजा अकबर बीरबल की सलाह जरूर मानते थे। अब बीरबल के इस सम्मान को देखकर ना राजा के और जो बाकी मंत्री थे उनको बहुत जलन होती थी। वो सोचते थे, हम क्या बीरबल से कम हैं? जो हम कोई भी सलाह देते हैं महाराज सुन तो लेते हैं, लेकिन पूछते बीरबल से जरूर हैं, और बिना बीरबल से पूछे वो कोई भी काम नहीं करते। ये तो अच्छी बात नहीं। इतने इतने सालों से हम महाराज की सेवा कर रहे हैं, महाराज को अपना अपना ज्ञान के अनुसार मदद करते हैं, समस्या का सुझाव देते हैं, लेकिन महाराज हैं कि बस उनके लिए तो बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है। तो एक दिन बीरबल किसी कारणवश राज्य में सभा में नहीं आए थे, तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मंत्रियों ने सोचा आज वो महाराज को जरूर इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उनको बहुत बुरा लगता है कि महाराज उनसे अधिक बीरबल का सम्मान करते हैं। महाराज जब आए सभा में, उन्होंने देखा सभी मंत्रियों के मुंह लटके हुए हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा में सब बैठे हुए हैं। महाराज ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और पूछा, कहिए मंत्रीगण, आज क्या हुआ? आप लोग सब बड़े खामोश हैं, बड़े चुप हैं। मंत्रियों ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज के बहुत पूछने पर एक मंत्री बोले, महाराज, हम लोग इतने सालों से आपके वफादार हैं, आपने हमको मंत्री के पद के लिए भी चुना, सम्मानित किया, परंतु हम सबको एक शिकायत है, एक क्षोभ है। क्षोभ है? क्यों? किस बात का? जरा बताओ तो। राजा अकबर ने उन सब से पूछा। तब मंत्री बोले, किसी भी अवस्था में किसी भी समस्या के लिए आप हम सब की सलाह सुनते हैं, लेकिन बीरबल की ही सलाह हमेशा मानते हैं, और बिना बीरबल से पूछे आप कोई भी निर्णय नहीं लेते। हम सबको इस बात का बड़ा दुख है, हम कभी कभी तो अपमानित भी महसूस करते हैं। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि आप सब ने अपने दिल की बात मुझे बताई, लेकिन ऐसा मैं क्यों करता हूं? बीरबल को ही मैं हमेशा अधिक सम्मान क्यों देता हूं? मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन बीरबल की बात को मैं क्यों मानता हूं? चलिए आज इसका एक परीक्षण किया जाए। सब तैयार हैं? बीरबल तो है नहीं आज। जी महाराज, बिल्कुल तैयार है। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप बताइए, आप में से कोई भी बताइए कि पेड़ों के बीज कहाँ होते हैं? वो हमें कहाँ मिलते हैं? अब सभी मंत्री सोचने लगे, क्या जवाब दे? पेड़ों के बीज फलों में होते हैं कि हवा में होते हैं कि कहाँ होते हैं? क्या बोलें? सोचते रहे। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन
किसी के पास भी एक बहुत ही सटीक उत्तर नहीं था। महाराज बोले, देखिए, एक छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा था आप सबसे, आप में से कोई भी इसका सटीक और सुयोग्य उत्तर न दे पाया। तो चलिए बीरबल से पूछते हैं। बीरबल को बुलाया जाए, आज क्यों नहीं आए हैं, उन्हें कहिए। महाराज ने बुलाया है। दूत दौड़ के गया, बीरबल के घर से जाकर बीरबल को बुला के ले आए। बीरबल सभा में आए और आके महाराज को प्रणाम किया और बोले, कहिए महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया। महाराज बोले, बीरबल, एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। जी महाराज, क्या प्रश्न है। पेड़ों के बीज कहाँ होते हैं, हमें कहाँ मिलते हैं। बीरबल ने प्रश्न सुना और तुरंत ही पास में खड़े हुए दूत से एक छोटे से बर्तन में पानी भर के मंगाया और बोले, अभी बताता हूँ महाराज कहाँ होते हैं। बाहर जाकर खुले बगीचे में मिट्टी में वो पानी उन्होंने डाल दिया और डालकर बोले, महाराज, पेड़ों के बीज ये जमीन के अंदर होते हैं। पानी डालते ही वह बीज उस पानी को पी जाएंगे और अंकुरित होकर ऊपर आ जाएंगे। सभी ने सुना इस बात को और हैरान रह गए कि इतना आसान सा उत्तर उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। महाराज मुस्कुराए और बोले, देखा मंत्रीगण, कितना सरल प्रश्न था कि पेड़ों के सभी बीज जमीन के अंदर होते हैं, बस पानी भर मिलने की जरूरत होती है और जैसे ही पानी मिलता है वो अंकुरित होकर जमीन से ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों को मालूम है ना बच्चों। तो महाराज अकबर ने कहा, इसीलिए मैं बीरबल को इतना मानता हूँ। सभी मंत्रीगण बोले, सही बात है महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमने बीरबल की बुद्धि को देख लिया। तो बच्चों, ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं था। आप सबको शायद पता होगा कि बीज जमीन के अंदर जाना जरूरी है, उसके बाद उसमें पानी का पड़ना भी जरूरी है, तभी बीज से पेड़ निकलेगा। बीज अगर कहीं पर भी और हो और उसको पानी न मिले या जमीन के नीचे न जाए तो पेड़ नहीं उगता है। इसीलिए पेड़ों के बीज जमीन के अंदर माने जाते हैं। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? कितनी प्यारी सी कहानी थी और बीरबल ने कितनी तत्पर बुद्धिता के साथ इस छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दिया। कहानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने सभी मित्रगणों के साथ, दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करिए, जिससे कि सब अम्मू से कहानी सुन सके। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं फिर से कहानी सुनाने आऊँगी, हर बार की तरह। तब तक के लिए टाटा।